हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। जरा जगविंदर से जानते हैं, कुछ डिटेल्स मिल पा रही है क्या? हादसे की वजह क्या रही? जगविंदर, देखिए, अभी तक इंडियन एयरफोर्स को ये नहीं बताया गया है कि हादसे की एग्जैक्ट वजह क्या रही है और इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन हालात में हुआ, क्या इंजन फेल हुआ या कोई तकनीकी खराब आई, ये तो तमाम पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन भारत में निर्मित तेजस लड़ाकू विमान का इस तरह से दुबई के एयर शो में क्रैश होना, ये एक चिंता की बात जरूर है। लेकिन जब कलाबाजी खाते हुए आसमान में तेजस विमान नीचे की तरफ आ रहा था तो सभी यही समझ रहे थे रोमाना की शायद ये एक बार फिर नीचे जमीन के करीब आकर फिर उड़ान भरेगा ऊपर की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जमीन से ऊपर उठ ही नहीं पाया। आखिरकार वो कौन सी तकनीकी खराबी रही होगी जिसके कारण जो है ये हादसा हुआ, ये एक बड़ी चुनौती अभी तक बना हुआ है। लेकिन जो लोग इसकी तस्वीरें कैच कर रहे थे उन्होंने ही ये रिकॉर्डिंग की है और ये जो तस्वीरें हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जो लोग एयर शो को देख रहे थे, दुबई में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एयर शो हो रहा था और भारत इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा आज हुआ। इसकी तकनीकी खामियों का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। रोमाना, देखिए, मैं अभी नीरज से भी इस बात का जिक्र कर रही थी। बड़ा धक्का है जिस तरीके से मेक इन इंडिया और खासतौर से रक्षा के क्षेत्र में, सैन्य उपकरणों के क्षेत्र में भारत इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ऐसे में दुबई एयर शो, जहां पर चाहे तेजस हो, चाहे सूर्य किरण हो, चाहे ब्रह्मोस हो या फिर अन्य रक्षा क्षेत्र के ये बड़े उपकरण हो, लड़ाकू जहाज हो, जिनको लेकर भारत दुबई के अंदर डिस्प्ले कर रहा था और हिंदुस्तान की ताकत दुनिया देख रही थी, ऐसे में तेजस का यूं दुर्घटनाग्रस्त हो जाना अपने आप में एक बड़ा धक्का है। सवालिया निशान तो है ही कि हुआ क्या है, क्योंकि तेजस विमान हवा से बातें कर रहा था। तेजस विमान लड़ाकू विमान है और लड़ाकू विमान अपनी क्षमता दिखाने के लिए ये मैन्यूवरिंग करते जरूर हैं, क्योंकि अगर आप दुर्गम इलाके में जा रहे हैं, दुश्मन के इलाके में जा रहे हैं, पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं, तो वहां किस तरीके से दुश्मन की गोलियों से बचते हुए, कैसे वो पहाड़ियों के बीच से, वादियों के बीच से निकलते हुए आप अपने लिए रास्ता बनाएंगे, वहीं पर काम आती है लड़ाकू विमान की मैन्यूवरिंग। और इसीलिए जब भी कोई डिस्प्ले होता है खासतौर से लड़ाकू विमानों को लेकर, तो वो मैन्यूवरिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे में दुबई के अंदर जब ये एयर शो चल रहा था और एयर शो में जब तेजस अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपनी दक्षता दिखा रहा था, तो जाहिर सी बात है तेजस मैन्यूवरिंग कर रहा है आसमान में, आभास यही हो रहा था। और इसी को लेकर वहां जो लोग मौजूद थे, जो इस एयर शो को देख रहे थे, वो तस्वीरें कैद करने लगे। लेकिन हुआ कुछ और, अचानक से अभी तक जो मैन्यूवरिंग लग रही थी वो तकनीकी खराबी की वजह से हादसे में तब्दील हो गई, ऐसा लगता है इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि वो फ्री फॉल, और अमूमन जब एयरक्राफ्ट इस तरीके से फ्री फॉल के बाद नीचे की तरफ आता है तो फिर सीधे, जिसको वर्टिकल चार्ली बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसको सीधे वर्टिकल चार्ली बोलते हैं, फिर वो उस पोजीशन में आता है और सीधे ऊपर की तरफ जाता है। और शायद यहां जो दर्शक रहे होंगे वो भी उस वर्टिकल चार्ली पोजीशन का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ये विमान सीधे दुर्घटनाग्रस्त। हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड कैप्टन अक्षय चोपड़ा साहब मौजूद है, जरा उन्हीं से जानते हैं। कैप्टन चोपड़ा, आपको इन तस्वीरों को देखकर क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा तेजस के साथ? देखिए, पहले तो बहुत ही दुखद खबर है कि इतना अच्छा एयर शो हमारा चल रहा था, बहुत सारे इंटरनेशनल बायर्स थे जो बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे हमारे नए तेजस एयरक्राफ्ट में, और ये जो क्रैश हुआ है बहुत ही ट्रैजिक है। देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि क्या होता है जब हम इतने एक्सट्रीम मैनूवर्स कर रहे होते हैं, चाहे हेलीकॉप्टर्स बोले या फाइटर्स बोले, तो जो चांसेस ऑफ एरर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। और यहाँ पर भी जिस तरह के मैनूवर्स, अगर स्पेशली अगर आप नेप ऑफ अर्थ यानी अर्थ के बिल्कुल क्लोज कर रहे हैं और वहां पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो इंजन को लेकर है, यहाँ कोई स्ट्रक्चरल इशू आता है या कोई बर्ड स्ट्राइक होती है, तो आपके पास जो मार्जिन ऑफ एरर है वो लिटरली जीरो होता है। तो अभी तो क्रैश में निकल कर आएगा, जब इन्वेस्टिगेशन होंगी, इसके ब्लैक बॉक्स वगैरह रिकवर करेंगे वो कि इसमें क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन अभी तो देख के यही लग रहा है कि इट सीम्स टू बी अ मेजर फेलियर ड्यूरिंग अ वेरी क्रिटिकल मैनूवर जो वो कर रहे थे। बिल्कुल, यहाँ पर ये सर मैं भी इस बात को दोहरा रही थी, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, आप एक्सपर्ट हैं, कि मैनूवरिंग हो रही थी और अगर किसी लड़ाकू विमान की जांचना है, उसकी क्षमता देखनी है, उसकी दक्षता को समझना है, कितनी महारत उस विमान की है, वो मैनूवरिंग से ही समझ में आती है। और जितना नीचे इस विमान को लेकर आए होंगे पायलट, मेरे ख्याल से अगला कदम उनका यही होगा कि इस मैनूवरिंग के बाद सीधे, जिसको वर्टिकल चार्ली कहा जाता है, कि स्ट्रेट उसको स्ट्रेट इन द एयर अप ऊपर लेकर जाएंगे, लेकिन शायद वो हो नहीं पाया। कैप्टन चोपड़ा, जी देखिए, क्या होता है कि जिस समय आप मनूवर्स कर रहे होते हैं और आप अगर हाई ऑल्टीट्यूड पे मनूवर्स कर रहे हैं ना, वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है
तो पायलट इजेक्ट कर सकता है। एयरक्राफ्ट को किसी भी तरह बचाने के फिर भी चांसेस होते हैं, नहीं तो एटलीस्ट पायलट के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर मनूवर हम बिल्कुल क्लोज अर्थ के बिल्कुल पास कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया मार्जिन ऑफ एरर बहुत छोटा रह जाता है, बहुत मुश्किल होती है उस समय एयरक्राफ्ट को रिट्रीव करना या इजेक्ट करना। अब ये रीजन क्या था इसका पॉसिबल फेलियर का, वो तो अभी पता लगेगा। लेकिन इससे पहले भी हमारे जैसे C-130 भी हमारे एक पहले ऐसे क्रैश हुआ है जिसमें बिल्कुल हम अर्थ के क्लोज थे और हम वेक में आ गए थे आगे वाले एयरक्राफ्ट के, और वहां पे क्रैश हुआ था, वो भी बहुत कैटास्ट्रॉफिक था। तो सिमिलर क्रैश लग रहा है, लेकिन अभी देखते हैं आगे इसकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, अब इंतजार करना होगा रिपोर्ट्स क्या कहते हैं। अभी कहीं से भी कोई औपचारिक बयान आया नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर क्या लग रहा है, आशंका किस बात की गहराती जा रही है पायलट की सुरक्षा को लेकर खासतौर से मैं समझना चाह रही हूं आपसे। कैप्टन चोपड़ा, आपकी आशंका क्या है इन तस्वीरों को देखकर? क्या इजेक्ट करने का समय यहां पर कैप्टन को मिला होगा? क्योंकि ये तस्वीरें और हादसे के समय की तस्वीरें हैं और ऐसे में कुछ भी इस विमान से बाहर आता हुआ मुझे तो नजर नहीं आ रहा। कैप्टन चोपड़ा, देखिए हमारा दिल कुछ कहता है ऐसी केस में, हम चाहते हैं कुछ और है लेकिन रियलिटी कुछ और है। हम सब यही चाहेंगे कि किसी भी कंडीशन में पायलट अगर रिजेक्ट कर पाया हो तो इससे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए नहीं होगी। हमारे लिए प्लेन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए पायलट्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं पर्सनली इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को देखूं, जिस तरह की विजुअल्स आ रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि पायलट के पास इजेक्शन का समय होगा, क्योंकि ये बहुत क्लोज टू द अर्थ हुआ है, बहुत ही हाई स्पीड पे एक्सीडेंट हुआ है। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें चांस मिला होगा पायलट को इजेक्ट करने का। और बिल्कुल आग का गोला, मतलब वो जो जहाज है सीधे बिल्कुल ऐसा लग रहा है सर जैसे मैन्यूवरिंग करते हुए वो फ्री फॉल सा होता है ना, कि फ्री फॉल और फिर अचानक से जो पायलट है वो विमान को एकदम वर्टिकल चाली की पोजीशन में लेकर जाता है। और अमूमन हमने देखा है इस तरीके के एयर शोज के अंदर कि मैन्यूवरिंग और फिर वो बिल्कुल फ्री फॉल टाइप्स कुछ एक नजारा सा बनता है और फिर विमान दोबारा ऊपर की तरफ जाता है। तो ये वो फ्री फॉल, वहीं से ये मामला नहीं संभला और सीधे ग्राउंड पर आकर आग का गोला और वो आग की लपटें और धुएं का गुबार। कैप्टन चोपड़ा जी, बेसिकली क्या होता है जब एयरक्राफ्ट इस तरह के मैनूवर्स कर रहा होता है तो वो अपनी स्ट्रक्चरल और जो इंजन की पावर लिमिट्स उनको टेस्ट करता है। और जब मैं ऐसे कोई मैनूवर करता हूं जहां पर आप देखेंगे फ्री फॉल हो रहा है, तो लिटरली हम इंजन को वर्चुअली ऑफ स्टेज में कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उसके बाद रीस्टार्ट करा जाता है। ऐसे बहुत सारे डेंजरस मैनूवर्स होते हैं, 2 पायलट्स इसमें ट्रेंड होते हैं। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से एयरक्राफ्ट फ्री फॉल हो रहा है और उसने रीइग्नाइट करा इंजन को, या उसने वापस रिकवर करने की कोशिश करी और वो नहीं हुआ, अब वो इंजन फेलियर की वजह से हो सकता है या किसी और टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हो सकता है, तो इस समय पायलट को संभलने में सिर्फ कुछ माइक्रो सेकंड्स मिलते हैं, और जो यहाँ पे नहीं मिले। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।